हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग यार? अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? पूरा सिलेबस आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है दोस्तों। पढ़ाई करते रहो, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सब चीज आपके लिए अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। बस आपको पढ़ते रहना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करने हैं। और बाकी जो भी चीजें रहता है वो तो मैं आ जाता हूं आपके लिए वीडियो लेके, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमने साइंस का, मतलब मैं हर एक स्टैंडर्ड की मैं बात करूंगा, तो हमने साइंस का एक्सरसाइज का ना कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस हमने बनाना शुरू किया था यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए बीच में थोड़ा 15-20 दिन, एक महीना लगभग वीडियोस आपके लिए नहीं आया, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारी चीज में हम बिजी थे। हमारे चैनल पे 1 मिलियन कंप्लीट हुआ, एप्लीकेशन हम बना रहे थे, तो एप्लीकेशन हमने लॉन्च कर दिया है। पता है कि नहीं आपको? पता है यार, एप्लीकेशन JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन बन के रेडी है। आप जैसे गेम्स को डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर में जाके, वैसे ही आप प्ले स्टोर में चले जाओ, JR ट्यूटोरियल्स को सर्च करो, एप्लीकेशन जो दिखेगा हमारा उसको डाउनलोड कर लेना, JR ट्यूटोरियल्स का। और उसके बाजू में हमारा जैसे यूट्यूब पे लोगो है ना, मेरा माइक पकड़ के ऐसा, वैसे ही लोगो लगा होगा उस पे, तो समझ जाओगे कि वही हमारा ऐप है। डाउनलोड कर लेना। लगभग 10,000 लोग ने डाउनलोड कर लिया, आप भी फटाफट कर लो, लेट मत हो जाना, ठीक है। और उसके ऊपर भी कंटेंट्स यानी वीडियोस, PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चीज आएंगे, ठीक है। अभी तक बहुत सारी चीजें हम डाल रहे हैं और डालने वाले हैं, तो आप लोग बस डाउनलोड करके रख लेना और रिव्यू और रेटिंग्स अच्छे अच्छे दे देना, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलो आज मैं फिर से 7th स्टैंडर्ड का ना यूट्यूब पे फ्री वाला, एकदम फ्री वाला कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग ना एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका एक्सप्लेनेशन जो था पूरा लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने ऑलरेडी बना के अपलोड किया हुआ है। आप अगर चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो चैप्टर के वीडियोस हमारे चैनल पे है, ऑल लेक्चर वीडियोस आर अवेलेबल। आप बस सर्च करो और आपको मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो हमने सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, 7 साइंस, 8 साइंस, सबका मिल जाएगा, आपको टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो आज लगभग क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग देखेंगे, उसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो लेक्चर नंबर 2 में लाऊंगा। मतलब दो लेक्चर में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पता है हमने एक टाइम टेबल भी बना दिया है कि हर दिन आपको अभी कुछ ना कुछ वीडियोस देखने मिल जाएंगे। वैसे ऑलरेडी वीडियोस है, आप पढ़ाई कर रहे हो, मुझे पता है अच्छी तरीके से वीडियोस देख के पढ़ते रहते हो, लेकिन जितना भी हो सके अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। ओके। और साथ ही में इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ जाना हमारे साथ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना अगर आप यूज करते हो। तो चलो शुरुआत करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको आपको आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको आंसर करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है? व्हाट इज सेल। तो सेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कौन बताएगा? देखो, ये चैप्टर हमने पढ़ा था और आपको पढ़ाया भी था कि सेल क्या है। सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है ये? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा सेल क्या है? सबसे छोटा। क्या है ये? सबसे स्मॉलेस्ट है। इट इज द स्मॉलेस्ट थिंग जो हमारे शरीर में होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, सबसे छोटा अगर कोई चीज हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो है सेल। तो सेल क्या है? इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत ज्यादा छोटा होता है और इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ये आप कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। क्या किया था? डिस्कवर किया था। ऐसे कुछ पॉइंट्स आप लोग स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो। मैंने आपको लिखा दिया है, इसको आप अच्छे से स्टेटमेंट बना लो, क्वेश्चन के आंसर लिख लो और उसको याद कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। कितना इजी था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द डिफरेंट ऑर्गेनल्स इन सेल। आपको याद होगा इस चैप्टर में हमने पढ़ा था देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स। जैसे एक शरीर के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। किडनी है, स्टमक है, हार्ट है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन है। वैसे सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके अलावा प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है? गोल्गी बॉडी, ठीक है ना, गोल्गी अपैरेटस बोल लो, गोल्गी बॉडी बोल लो, ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा आपका लाइजोसोम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये सब पता है कि नहीं? याद है, हम सब आपको पढ़ा चुके हैं ये सब चीज क्या होता है। अगर आपको पढ़ना है तो हमारे लेक्चर वीडियोस देखना जाके, ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा के रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो लेक्चर वीडियो सर्च करके पढ़ लेना। लाइजोसोम हो गया। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। ये सभी चीज, मतलब इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी चीजें, मैं एक्सेट्रा लिख रहा हूं, 6-7 लिख दिया बस हो गया, एक्सेट्रा लिख रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। करेक्ट है? तो याद आ रहा है आपको? ये सभी चीज आपको लर्न कर लेना अच्छी तरीके से, आपका पढ़ के हो जाएगा ये चैप्टर भी, ठीक है। अब देखो,
व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसको आंसर कैसे करोगे। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन बाय, दैट कैन ओनली बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप, ये सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज। मतलब हम अपनी खुली आंखों से इसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी और उसको हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। अभी समझ लो ये रूम है हमारा, ये रूम में भी पता नहीं कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहे होंगे, हमारे माउथ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, हमारे हम टेबल पे बैठते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, उसमें भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि उसको देखने के लिए सिर्फ माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। करेक्ट है, समझ में आ गया। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। एक आखिरी क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से डिफरेंट टाइप के होते हैं यार, बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया के अलावा वायरस, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर फंगस होता है, ठीक है ना, फंगस भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ, ठीक है ना, प्रोटोजोअन्स, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक्सेट्रा लिख दो। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो दुनिया में जितनी भी छोटी छोटी चीजें होती है वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। जीव जंतु जो होते हैं छोटे वाले, वो सब क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। करेक्ट है, समझ में आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, मतलब देख लिया, इसको आप फटाफट से लर्न कर लेना। देखो ये हो सकता है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। और जैसा मैंने आपसे वादा किया, एक छोटा सा आपसे सपोर्ट और क्या चाहिए कि आप हमारे जितना हो सके वीडियोस देखो, वीडियोस देखने के बाद ना अपने दोस्तों को शेयर करो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि हम इतना मेहनत करते हैं उनके लिए। लगभग 1 मिलियन कंप्लीट हो गए हमारे चैनल पे यार, ऐसे ही नहीं हुए, हमने मेहनत किया है दोस्तों उसके लिए। तो मेहनत आप लोग से ही आया है, लेकिन वो मेहनत और ज्यादा दिखनी चाहिए। तो प्लीज शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ बता देना कितना मेहनत हम कर रहे हैं, और वो भी अपने तरफ से मेहनत करें ताकि अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सके, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द ऑर्गेनेल कॉल्ड द डैश इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल ओनली। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमने पढ़ा था प्लास्टिड्स करके एक था, ठीक है ना, प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या था आपको पता ही है कि जो एनिमल सेल होता है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब वो खुद से खाना नहीं बनाते। लेकिन प्लांट सेल जो है वो खुद से खाना बना सकते हैं। जो पिगमेंटेशन होते हैं वो प्लास्टिड्स के थ्रू ही प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट है, समझ में आ गया। प्लास्टिड्स बोल लो या फिर आप सिंपली इसको ऐसा बोल सकते हो, क्लोरोप्लास्ट बोल लो, सबसे बेस्ट क्लोरोप्लास्ट, नॉट प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लोरोप्लास्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। द ऑर्गेनेल कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं होता, हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, प्लांट्स में होते हैं खाली। गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू डैश बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो गार्बेज होता है, कचरा, कूड़ा कचरा, उसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये सब चीज ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है दोस्तों, अगर आपको याद होगा। तो गार्बेज को ना हम लोग फर्टिलाइजर बना सकते हैं, या फिर उसको एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोस्ट। हम लोग क्या बना सकते हैं, कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब फर्टिलाइजर भी होता है, कंपोस्ट बोल लो या फिर आप फर्टिलाइजर्स बोल लो, ठीक है ना। नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना, मैन्योर वगैरह, ये सभी चीज हम लोग कूड़े कचरे से बनाते हैं। आपको मैंने समझाया था, अगर आपको याद होगा, कि कूड़ा कचरा ले लो, उसको जमीन में दफन कर दो और उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ दो। मतलब कैसे आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप उसमें काऊ डंग डाल दो, कुछ डंग डाल दो, कुछ सड़ी हुई गीली पत्तियां डाल दो और उसको ढक दो। धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो पूरा सड़ के उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा खा के क्या कर देंगे, उसको फर्टिलाइजर बना देंगे, यानी कंपोस्ट बना देंगे, मैन्योर बना देंगे, ठीक है। तीसरा है, इन द सेल फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ डैश। सेल में फोटोसिंथेसिस किसके वजह से हो पाता है दोस्तों, तो आपको याद होगा कि फोटोसिंथेसिस हमेशा होता है क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। याद रहेगा, कितना सिंपल आंसर है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज नेसेसरी फॉर द स्टडी ऑफ डैश। मतलब मुझे अगर किसी का स्टडी करना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो वो चीज क्या है, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इसको अगर स्टडी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो सेल्स देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब एक और आखिरी क्वेश्चन है, इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर हमारा आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ही ईजी है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब बिल्कुल ध्यान से देखना। चलो अगला आ जाते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन नंबर 3 है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है, बहुत सिंपल है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, डिफरेंस बिटवीन के लिए हम लोग एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, समझ लो, इस प्रकार का कॉलम हम लोग बनाते हैं, यहां पे हम लोग कॉलम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉलम हम लोग बनाते हैं। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, कॉलम किसका है? प्लांट सेल का और एनिमल का। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे एनिमल सेल, एनिमल सेल, और यहां पे हम लोग लिखते हैं प्लांट सेल। ठीक है, अब दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है मुझे। एक बात बताओ, सबसे पहले मैं एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं, एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल जो होता है, इसका जो साइज होता है सेल का वो छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि एनिमल सेल का जो सेल साइज जो होता है, यहां पे डायरेक्ट ऐसा लिखता हूं मैं, सेल साइज इज स्मॉलर। सेल साइज क्या होता है? स्मॉलर होता है। और प्लांट सेल में जो सेल साइज होता है वो बिगर होता है, सेल साइज इज बिगर। ठीक है, मतलब अगर आप दो सेल आपको दिया हुआ है, एक प्लांट सेल दिया है, एक एनिमल सेल दिया है, तो कैसे पहचान सकते हो? जो बड़ा रहेगा वो प्लांट सेल करेगा और जो छोटा रहेगा वो एनिमल सेल रहेगा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। वैसे 3-4 पॉइंट लिख लेंगे हम लोग तो डिफरेंस हो जाएंगे। जनरली 4 पॉइंट लिखना चाहिए, 2 मार्क्स के लिए इनफ है। ठीक है, 4 पॉइंट लिखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पे जो एनिमल सेल है उसकी अगर मैं बात करूं, तो एनिमल सेल में हम लोग बोल सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट नहीं होता है, वो है दोस्तों सेल वॉल। तो इसमें सेल वॉल जो होता है एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन वही प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। हम लोग बोल सकते हैं सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है दोस्तों, ये सभी चीज पढ़ा चुका हूं, बस आपको ये चीज मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एनिमल सेल और जो प्लांट सेल है इसमें और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि एनिमल सेल्स जो होता है ना, इसमें प्लास्टिड्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। प्लास्टिड्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, प्लास्टिड्स इज एब्सेंट, इसमें प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है और ये वाले चीज में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। आप वही चीज बोल सकते हो कि यहां पे एक और चीज बता सकते हो आप, क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ज्यादा ही सिंपल है, कुछ परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या होता है ना दोस्तों, मैं आपको एक बताता हूं कि एक ऐसा पॉइंट है इसमें जो आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे कि जो एनिमल सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। अब इसमें सेंट्रियोल भी होता है, इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल्स, इसके सेल में सेंट्रियोल जो होता है ना वो एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल मतलब आपको पता है, जो क्रोमोसोम्स को जो पकड़ के रखता है, दैट इज नथिंग बट द सेंट्रियोल्स। ठीक है ना, तो सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और इसमें जो होता है सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, बहुत सिंपल है। तो हमने 4 के बदले 5 पॉइंट लिख लिया, इसमें से आप कोई भी लर्न करोगे तो आपको ये इजीली याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी। मतलब आपको 2 चीज बताना है डिफरेंस बिटवीन में। ठीक है ना, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। चलो फटाफट से इसको हम लोग कर लेते हैं। ध्यान से देखना, ये आखिरी है, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और ये है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो चलो फटाफट से दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक की मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक में आपको हमेशा याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होता, इसका वेल डेवलप होता है। तो हम लोग वही पॉइंट लिखेंगे यहां पे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे कि जो प्रोकैरियोट्स होता है, न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप, न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियस वेल डेवलप। यूकैरियोटिक जो सेल होता है, न्यूक्लियस इसमें वेल डेवलप्ड होता है। बहुत सिंपल, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसका साइज छोटा होता है, सेल का साइज छोटा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल थोड़े बड़े वाले, इसमें मल्टीसेलुलर भी आ जाते हैं ना, तो इसका साइज बड़ा होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो ये जो होते हैं स्मॉलर होते हैं इन साइज, स्मॉलर इन साइज, और ये होते थोड़े से बिगर इन साइज। ठीक है, बिगर इन साइज, समझा? थर्ड वन,
थर्ड वन, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, इसको आपको एक और चीज में ध्यान रखना है कि इसमें जो होता है ना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर मैं प्लास्टिड्स बोल लूं तो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जो पावर बनाता है, पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सभी चीज इसमें एब्सेंट है, मतलब इसमें खाना बनने का प्रोसेस जो है बहुत रेयरली होता है, लेकिन इसमें वो चीज प्रेजेंट है, इसमें वो चीज प्रेजेंट है, ठीक है, यही चीज यहां पे लिख देना, लेकिन प्रेजेंट लिख देना। और एक चौथा चीज मैं लिखना चाहता हूं जो कि है दोस्तों यहां पे, कि इसमें जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है, इसमें सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और वही यहां पे अगर मैं बात करूं, इसमें जो सेल वॉल जो होता है ना, ये प्रेजेंट तो है, लेकिन ये किससे बना है, पेप्टिग्लाइकॉन से बना है, यहां पे पेप्टिग्लाइकॉन से बना है, यहां पे भी प्रेजेंट है, लेकिन ये किससे बना है, सेल्यूलोज से बना हुआ है, मेड ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, यहां पे भी लिख दो मेड ऑफ। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार के कई सारे आप एग्जांपल के तौर पे इसको ना लर्न कर सकते हो, कोई परेशानी यहां पे नहीं होगी। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं, इसको आप लर्न कर लो अच्छी तरीके से। तो हमारा ये जो वीडियो बनाने का मकसद था ये पूरा होता है आज। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहुंच गए, अब क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, और भी ऐसे एक दो क्वेश्चन है, वो लेक्चर नंबर 2 में हम बता देंगे, गिव रीजंस वगैरह बता हुआ है, ठीक है, वो हम लोग बता देंगे। तो कोई टेंशन वाली बात है यहां तक नहीं है, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम्स के लिए हम प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं आप लोग को, टेंशन मत लेना, लेकिन जितने भी चैप्टर के जो वीडियो है वो आप पढ़ाई करते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, ठीक है। तो इतना ही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड जितना हो सके शेयर कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों को बताओ, साथी के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको पहुंचना चाहिए वीडियो, सबके हाथ में जाना चाहिए वीडियो। तो शेयर टू एवरीवन, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।